आप एशियन मार्केट्स को सुबह सुबह देख रहे हैं तो आपको कम से कम थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। असल में इंडाइसिस तो है पूरी तरह से एक रेंज के अंदर। आप पिछले 5 दिन से इंडाइसिस को यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को रेंज में फील कर रहे होंगे। आज एसजीएक्स निफ्टी भी मामूली हल्की बढ़त के साथ 38 पॉइंट की बढ़त के साथ 18,200 को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। कल हमने 18,200 के नीचे क्लोज किया था। आज एसजीएक्स निफ्टी हो सकता है आपको 18,200 के ऊपर आ जाए। ये हफ्ता वीकली मंथली एक्सपायरी का भी है, इसलिए थोड़ी वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन विक्स ये अलाउ ही नहीं कर रहा। आगे चल पे इस पे हम सब चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स का व्यू पॉइंट ले लेते हैं। इस समय एशियन बाजार कैसे कामकाज कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स के क्लोजिंग कैसे हुई, ये सब कुछ हम आपके सामने रखते हैं एक एक करके। अगर आप वैसे एशियन मार्केट्स को इस समय देख रहे होंगे तो ज़्यादातर बाजार आपको थोड़ा पॉजिटिव ही दिखेंगे, खासकर जापानीज मार्केट करीब 1% ऊपर है। ये यूएस मार्केट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पे नैस्डैक के अंदर हमने एक गिरावट बनती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स के हिसाब से देखें तो यूएस के अंदर एक कल सपाट ही कामकाज होते हुए दिखा, कुछ खास बड़ा असर नहीं था या तेज़ी या बढ़त नहीं थी। वजह चीन है। असल में चाइना में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कई महीनों के बाद फिर से डेथ के केसेस सामने आए हैं। दो अलग अलग तरह के वॉइसेस हैं। पहला वॉइस ये कहती है मार्केट के अंदर कि चाइना इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है और इसको जल्दी से वापस उभर के आएगा। दूसरे वॉइस ये कहती है कि अलग तरीके का कोविड वहाँ पे फिर से फैल रहा है, जिसको लेके अनिश्चितता बन गई है। इसलिए अगर आप यूएस मार्केट्स के हिसाब से भी देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ कुछ यही दिख रहा है। कम वॉल्यूम दिखा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो डिफेंस से जुड़े हुए शेयर हैं जैसे कि हेल्थ केयर है या एफएमसीजी के शेयर्स है, वहाँ पे कुछ कुछ खरीदारी हमको वहाँ बनती हुई दिखी है। एक और चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट बयान फेड के आज शाम को आ सकते हैं। फेड के कुछ एक अधिकारी, प्रेसिडेंट, वो जवाब दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं इकोनॉमी को लेकर। ये गाहे बगाहे उनकी तरफ से बयान जो आते हैं उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट से पड़ता है और बाद में इंडियन मार्केट्स पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। इसलिए इन सभी बयान को देखना बहुत ज़रूरी है। मॉर्गन स्टैनली के विल्सन्स का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी और कम हो जाए। आपको पता ही है कि सीपीआई इन्फ्लेशन के जब नंबर आए थे, बाजार ने उस दिन गैप के साथ ओपनिंग की थी करीब 200 पॉइंट, लेकिन उसके बाद कभी हमने 200 पॉइंट देखे नहीं। तो इसलिए इन्फ्लेशन को लेके यूएस में कोई भी बयान आएगा तो उसका असर भारत तक भी आएगा और भारत पे भी उसका असर आएगा ज़रूर। कहते हैं यूरोपियन बाज़ारों की ट्रेड पे, वहाँ पे फ्लैट कारोबार हुआ। इंपॉर्टेंट है वहाँ पे दो चीज़ें, खासकर एनर्जी के प्राइसेस जो कि क्रूड के तौर पर तो फ्लैट है, लेकिन गैस के दाम भी करीब 2 से 2.5% टूटे हैं और वो कई महीनों के लो पे पहुँच गए हैं। चीन में अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत चल रही है और वहाँ पे हो सकता है कुछ सपोर्ट वहाँ पे सरकार उनको अपने अपने सेक्टर्स को दाती हुई दिखे। ये ग्लोबल मार्केट से कुछ एक अहम पॉइंट्स से जो हमने आपके सामने रखे। अब आ जाते हैं जरा एफआईएस डीआईएस ने कल कैसे कामकाज किया। एफआईएस की तरफ से कल कैश मार्केट में बिकवाली थी, फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी उनकी तरफ से कल हमको बिकवाली बनती हुई दिखी है। तो दो मेजर सेगमेंट यानी कि कैश और फ्यूचर्स दोनों के अंदर हमको बिकवाली बनती हुई दिखी है। और डीआईएस ने कल 1263 करोड़ रुपए की खरीदारी आती हुई दिखी है। ये जो पूरा टेबल हमने आपके सामने लगाया, इसमें पहला नंबर और चौथे नंबर का जो इंडेक्स ऑप्शंस देख पा रहे हैं, ये टिपिकली इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें दोनों में सेलिंग है, लेकिन जैसे डीआईएस का नंबर आप देखेंगे वहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। अगर काउंटर चेक करना चाहें तो ऑलमोस्ट कुछ खास बड़ा चेंज तो मार्केट के अंदर हुआ ही नहीं कल। आ जाते हैं अब आज के मेहमान से बातचीत करने का समय हो गया और एक बार उनसे समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। निथिलेश पावस्कर इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं, काफ़ी दिनों बाद उनसे चर्चा हो रही है। निथिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन, एक ज़बरदस्त दायरा बना रखा है। ऊपर पे 18,400 नहीं जा रहा तो नीचे पे 18,200 कल क्लोज तो कर लिया, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आज डैमेज कंट्रोल कर देगा। सर, इंडाइसिस पे कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग सर। लास्ट शो में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था 18,420 से लेकर 18,460 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा और वहां से हम लोग 200 से 250 पॉइंट के मोमेंटम नीचे के साइड में देखेंगे। तो अभी के लिए निफ्टी के लिए 18,150 से लेके 18,130 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर में जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 18,250 और 280 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिस भी रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें फास्ट 100 से लेके 200 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इतने दिनों से जो होल्ड कर रहा है इस ऊपरी लेवल को, तो शायद से यहाँ पे 3 से 4% का एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। अगर बैंक निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर मुझे 42,700 या फिर 800 के आसपास मिलता है
तो मैं ऊपर में 43,170 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें सेल करना पसंद करूंगा। मेरा जो इनिशियल टारगेट होगा वो होगा 41,500 और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा मेरा 41,000 का। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 300-400 पॉइंट अगर और ऊपर आ जाए बैंक निफ्टी तो फिर आप एक बार इसको बेचेंगे। उस केस के अंदर 43,170 आपका स्टॉप लॉस है, 41,000 आपका टारगेट हो जाएगा। आप किसी भी राइस को बेचने का इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी तरफ से बयान है। अच्छा नितिलेश जी, आपकी तरफ से आज के शेयर्स कौन से होंगे ट्रेडिंग के लिए? जी मैं गोदरेज प्रॉपर्टी को बेचना चाहूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टी अगर 1260 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो हम लोग इसमें 1275 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करेंगे। 1240 मेरा एक पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 1210 रुपए का। ओके ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को बेचने की रिकमेंडेशन 1240 का आपका एक टारगेट है, 1275। हालांकि है इन्वेस्टमेंट वाला शेयर, इसलिए हमने कई बार आपको नोटिस करवाया कि ट्रेडर इसमें ना देखें। इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी भी एक शॉर्ट का मौका मिल सकता है आपको। 1240 आपका टारगेट और 1275 आपका स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड हालांकि 1:1 की रेशियो में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। नितिलेश जी, कोई और शेयर है क्या इसके अलावा? नहीं सर, मैं ग्रासिम में अपडेट देना चाहूंगा। लास्ट शो में हम लोगों ने 1730 के आसपास बिकवाली की थी यहाँ पे, तो अभी उसका जो टारगेट है वो आ चुका है। अगर ग्रासिम 1680 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो फिर से एक 1640 तक का एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी के पास ग्रासिम अभी भी होल्ड है तो वो कंटिन्यू करने की राय होगी। ठीक है, तो आप ग्रासिम पे तो ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं जो आपने पहले दी थी और टारगेट आपके हिट हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा और नीचे बना रहता है तो ये स्लाइड करेगा। छोड़ देते हैं ग्रासिम को, फिलहाल एक ही सौदे पर ध्यान रखिए। कम सौदे पर ट्रेड कीजिए तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक शॉर्ट ट्रेड, एक छोटा ट्रेड 10-15 रुपये का आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में नितिलेश पावस्कर ने दिया है।